तूफ़ानी बारिश की वजह से दरख्त गिर गया है। ये देखिए बहुत बड़ा दरख्त है। तो पहाड़ी इलाके का इन दिनों रुख बिल्कुल नहीं करना। मानसून की बारिशें हैं और सैलाब वगैरह और पानी के रेले आते हैं और उसके अलावा लाइट स्लाइडिंग होती है। ख़तरनाक है काम। खरगोशो भागो 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 भागो, चलो 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 चलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में। और सुबह सुबह आगाज़ करेंगे दुरूद पाक से। आप भी पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। परिंदों की चहचहाहट सुबह सुबह, बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम। बारिश के बाद बादल बने हुए हैं, हो सकता है दिन को फिर आए बारिश। और टॉम के काम ये करे। और सुबह सुबह क्या हो गई? चल बैठ जा बैठ जा। ड्रिलिंग करता है ये, मुझे देख के ना ऐसे ज़मीन पे लेट लेट के चलना शुरू हो जाता है। पानी कल तक तो गंदा था, अभी साफ़ हो चुका है, थोड़ा रह गया, लेकिन ये इतनी टाइम रुकेगा नहीं। अगर बारिश ना हुई ना ये ख़त्म हो जाएगा। बारिश अगर आज के दिन में होती है तो फिर पानी रुक जाएगा। वंडा जो रात को डाला था उसमें से यही कुछ रह गया, बाकी खा गए बस ज़रा सा। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है आपके? सारे छुप छुपा के बैठे हुए हो हैं। इस मुर्गे को बंद नहीं किया रात को, ऊपर नहीं बैठा हुआ है, अजवारा नहीं। सुबह सुबह का मॉर्निंग सीन, जंगल पहाड़ और ये रेगिस्तान। हम सब प्यारे नहीं, हम सब पाकिस्तानी बच्चे, अपना मुल्क अपनी पहचान। मुर्गे दे बांग हुए। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और माशाल्लाह से चेक करें व्यू, धूप के साथ बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ग्रीनरी बहुत ऑसम व्यू। भी टाइम हो गया बकरियों को ज़रा चराई कराने का, इनको मैं लेके जा रहा हूँ जंगल। और नज़ारे देखें जी, सुबहान अल्लाह, क्या बात है। इस साइड पे नीला आसमान और सफ़ेद बादल, उस साइड पे काले बादल। ये काले बादल बरसने वाले हैं, ठीक है। और ये है ग्रीनरी पीक टाइम माशाल्लाह। और इधर खोता अपनी खुराक खा रहा है, सुबह सुबह नाश्ता कर रहा है। सुबहान अल्लाह, क्या मेरे मालिक की शान है। और सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ साथ हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड साथ ना जाएं इनको मज़ा नहीं आता। ये तीनों टेडू और ये जो बकरी है ये अभी जा रही हैं चराई के लिए। बकरी की पाठ जो है ना ये जाएगी मोइन भाई के पास। ली तो मैंने बकरी भी मोइन भाई के लिए थी, लेकिन बकरी उनको नहीं देनी, उनको सिर्फ पाठ देनी है। चले, ये पाठ इंशाल्लाह आज कल में जो है ना कराची रवाना हो जाएगी। कार्गो की वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। जैसे पहले मैं जो ना कुछ टाइम पहले जब मैंने अपना डेरा स्टार्ट किया था, दुबई कार्गो करवाया करता था पिंडी से कराची। कराची बड़ा माल भेजा मैंने, ख़ासकर तुर्की दुबई। नज़ारों में नज़ारे, सुबहान अल्लाह। छिछू छिछू छिछू। इसमें सबसे शरारती जो है ना ये वाला है, ये ब्राउन कानों वाला खरगोश जो है ना, ये बहुत तंग करता है, भाग जाता है। आज तो इनका तीसरा दोस्त भी आ गया है टॉम जेरी के साथ। ये देखें, ये जो है ना माशाल्लाह सबसे अच्छा है। ये छोटा जो जुगनू है, क्या नाम है इसका, युमनी, ये चराई में सबसे बेस्ट है। और वो खरगोश, लेकिन खरगोश मस्तियाँ करता है, वो चोर है, छुप जाता है। जब बकरियाँ लेके जा रहे हो ना छलांग मार के गायब हो जाता है। आज बड़ा मुश्किल से मैं ले गया हूँ उसको। तूफ़ानी बारिश की वजह से दरख्त गिर गया है। ये देखें बहुत बड़ा दरख्त है। लेट गया तमड़ था, ये सर्दी में काम आता है खुराक के लिए जानवरों की, लेकिन इस मरतबा इसकी खुराक ख़त्म हो गई है। पत्ते साथ काफ़ी सारे हैं, इनसे मैं पता करता हूँ। अगर इन्होंने काट के जानवरों को ना डाले तो ये मैं काट के अपने जानवरों को डाल दूँगा। इनकी तो अयाशी हो जाएगी, क्योंकि ये इधर पड़े पड़े सूख जाएगा। खरगोशो भागो 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 भागो, चलो 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 चलो। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे ग्रीनरी में, उछलते कूदते खरगोश। इनको रास्ता ही नहीं मिल रहा ऊपर किधर से जाना है। किधर से जाओगे ऊपर? वो तो ऑलरेडी चला गया ऊपर।
आप भी रास्ता ढूंढो अपने लिए। ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नहीं। ये बहुत चक्री है ये वाला जो है ना खरगोश, ये चक्कर देता है बंदे को। अब चराइयाँ कम होती जा रही हैं, जंगलात जैसे जैसे कम हो रहे हैं, लोगों की फसलें भी लोगों ने काश्त करनी छोड़ दी हैं। और इसका एक ही हल है कि जानवरों के साइज़ छोटे करना शुरू कर दें। जैसे गाय में जर्सी गाय है छोटे कद की, और बकरियों में टेढ़ी बकरियां हैं। और टेढ़ी का भी क्रॉस जो है ना बड़ी बकरी के साथ हो ना दोगली, वो गुजारा कर लेती है, जहाँ मर्जी छोड़ दो। ये तजर्बा मैंने इन बच्चों से किया है। ये जो है ना कोडू, ये आधे घंटे घंटे में पेट भर लेते हैं, और बड़ी बकरियाँ पूरा पूरा दिन चराई करती हैं, उनका पेट नहीं भरता। तो इसलिए हमारे इलाके के लिए ना ये टेढ़े बेस्ट है। इसके साथ क्रॉस हो ना बड़ी बकरी का, ये बन जाएंगे। उनका ये है कि मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छी होगी और मीट प्रोडक्शन भी, गोश्त भी अच्छा और दूध भी अच्छा। और खाने में चराई में सबसे बेस्ट। घर में बेशक डालो या चराई पे छोड़ो, दोनों साइड पे चलेंगे। क्रॉस ब्रीड होती मजबूत है। जो प्योर ब्रीड है ना वो होती सेंसिटिव है, बीमार भी जल्दी होती है, और खाने पीने में भी बहुत नखरे करती हैं। चेक करें जी नज़ारे साथ साथ, और साथ साथ तजर्बाती बातें जो मुझे तजर्बा नज़र आ रहा है। ये भी जो है ना जो दरमियाने कद की है ना छोटी, जैसे कि जर्सी टाइप क्रॉस में हो, उनकी मिल्क प्रोडक्शन भी ठीक है, और बाकी खाने पीने में भी वो ज़बरदस्त होती है। थोड़ा बहुत खा के अपना पेट भर लेती हैं और दूध भी अच्छा कर जाती हैं। बड़े कद की जो देसी गायें हैं वो तो पेट भी इतनी जल्दी भरता नहीं है उनका, सर्दियों में बीमार भी हो जाती हैं, और दूध भी उनका जो है ना इतना कोई ख़ास होता नहीं है। चलो निकलती है तो देखें कैसे चमकता है इलाका, सुबहान अल्लाह। ये बारिश के बाद जब धूप निकलती है ना, चमकती है हर चीज़, जैसे मोती चमक रहे होते हैं। कुछ इलाकों के लिए बारिश नेमत, और कुछ इलाकों के लिए क़यामत। हमारा इलाका तो पहाड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह पानी की जो है निकासी का सिस्टम है, आगे पीछे नदी नाले हैं, पानी निकल जाता है। जो है मैदानी इलाके पंजाब साइड, जैसा कि अभी सियालकोट की जो है ना रिसेंट जो ताज़ा सूरत हाल है आपने देखी होगी, सैलाब वगैरह आए हैं। और एक और कोई जगह है बरवाला, उधर भी कोई छोटा सा डैम टूटा है, वहाँ पे भी लोगों के घर जो है ना तबाह हुए हैं, माल मवेशी तबाह हुए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बारिश रहमत की दें, ठीक है, और हमारे लिए ये नुकसानदेह साबित ना हो, और अल्लाह ताला अमन व सुकून कायम रखे। आप तमाम दोस्तों ने दुआ करनी है, जहाँ जहाँ भी बारिश हो अमन व सुकून वाली हो, ठीक है, किसी का कोई नुकसान वगैरह ना हो। पहाड़ी इलाकों में फिर कुछ ना कुछ निज़ाम चल जाता है, मैदानी इलाकों में बारिशें ज़रा सी ज़्यादा हुई, पानी में तैरना शुरू हो जाता है सारा निज़ाम। मेरा फेवरेट रास्ता बिल्कुल झाड़ियों के बीचों बीच तंग रास्ता, बड़ा खूबसूरत सा। ये देखें आस पास हरियाली, झाड़ियाँ सब्ज़, और बीच में पतला पतंग रास्ता तंग। जैसे ये रास्ता फिनिश होगा आगे निकलेगा खूबसूरत नज़ारा। जैसे इस तंग जगह से निकलेंगे आगे एकदम से नज़ारा आएगा खूबसूरत पहाड़ों का। चला मैं भाग जा, चलो 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 चलो, मस्ती माता पेट भरो उठे वापस। ये तंग रास्ता गुजारने के बाद ना जो ही हम इस जगह पे पहुँचते हैं ना, इन खूबसूरत सब्ज़ झाड़ियों के बाद, और ये आता है एक खूबसूरत तरीन दिल को बहा लेने वाला नज़ारा। ये देखें सुभान अल्लाह। आप फैल जाओ ज़मीन पे और अल्लाह का फजल तलाश करो। इस भी बंदे का घर का सर्कट ठीक चल रहा है, घर के मामला सारे सही चल रहे हैं, बंदा फ्री है, उसके लिए मैं सबसे बेस्ट जो सजेशन उसको दूंगा ना, कोई माल मवेशी रख ले, सुबह निकाल के बाहर ऐसे खूबसूरत एरिया में ले आएँ, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, ठीक है, आपका टाइम भी अच्छा गुजरेगा, बोर भी नहीं होंगे, और आप एंजॉय भी बहुत करेंगे, बशर्ते कि आपको शौक़ हो जानवरों का। शौक़ ना भी हो, बंदे को शौक़ पड़ ही जाता है देखा देखी में, मगर जानवरों के साथ जब आप निकलेंगे ना बाहर, यकीन माने आपको दुनिया के सारे गम परेशानियाँ भूल जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके घर का निज़ाम सही चल रहा हो। घर का निज़ाम सही ना चल रहा, टेंशन डबल हो जाएंगी, क्योंकि जानवरों वाले काम से ना बंदा एकदम से घर का सर्किट नहीं चला सकता। ये उन दोस्तों के लिए मैं कह रहा हूँ जो मुझे काफ़ी सारे जो है ना दोस्त मैसेजेस कॉल वगैरह करके पूछ रहे होते हैं कमेंट्स में भी कि हम जो है ना इनका बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हम अपनी जो है ना जॉब वगैरह छोड़ के, ज़्यादातर ओवरसीज़ कहते हैं हम इधर प्रदेश में तंग आए पड़े हैं, हमारा दिल है पाकिस्तान जाएँ, बकरियाँ रख ले, जानवर रख ले, अच्छा काम है, मगर उनके लिए जिनके पास चराई वाली जगह अच्छी है, स्पेशली जो हमारे पंजाब साइड से लोग देख रहे हैं उनके लिए ये काम ठीक है, जिनके पास पट्ठे वगैरह चारे की किल्लत नहीं है। और हमारे इलाके में अगर आप सोच रहे हैं कि हम जाके बकरियां रखेंगे 10-20 कुछ भी, मतलब अपना जो माइंड बनाया हुआ है, सबसे पहली बात है कि एकदम से ना कम से कम 1.5 से 2 साल आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ तजर्बा ही मिलेगा। और दूसरी बात है कि जिसको माल का पहले तजर्बा है वही ये काम कोशिश करे,
अगर तजर्बा नहीं है फिर एक दो रखे ज़रा टेस्ट करें। शौकिया लिहाज से आप ये काम कर सकते हैं, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम से आप इसमें कामयाबी नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेरा ज़ाती तजर्बा भी है, मैंने खुद करके भी देखा है। ठीक है, और लोगों को करते हुए भी देखा है। ज़्यादातर इसमें लोग फ्लॉप हुए हैं, कुछ को समझ नहीं थी जानवरों की। ठीक है, और कुछ जो है ना इस चक्कर में आए थे कि हम एकदम से 10 बकरियाँ लेंगे, अगले साल 20 हो जाएंगी, फिर 30 हो जाएंगी। हालांकि इन्होंने साल भर सिर्फ खाना है और कुछ भी नहीं करना। बच्चे जो देंगी ना उसमें भी नसीबों की बात है, एक्सपायरी रेशो आपकी कम होगी। बच्चे पलेंगे तो फिर उसके बाद ही कोई जो है ना आप सोच विचार करेंगे, फिर वो बच्चे पलने तक भी 6 महीने साल लगेगा, मतलब 2 साल का प्रोसेस लाजमी है। तो उसके बाद जाके हल्की फुल्की जो है ना आपकी क्या लें कि रनिंग में आएगी ये बिज़नेस की चैन। लेकिन 2 साल के लिए यार बंदा हौसला नहीं रख सकता। ज़्यादातर 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में डिसार्ट हो गए। माल लिया हुआ होगा 5 लाख का, 2-2.5 लाख का सेल करके साइड पे। तो लिहाजा कोई भी काम है उसमें जल्दबाजी ना करें, और कोई भी काम है उसका पहले तजर्बा करें। और माल अगर आपने माइंड बनाया हुआ है ना 10 का, 10 ना लें। गाय लेनी है या बकरियाँ 5 लें, 5 भी ना लें, 2 लें। अगर खुदा न खास्ता आपको तजर्बा नहीं भी है, कोई लॉस वगैरह होता है, काम का होगा। ज़्यादातर लोगों का ये ज़हन होता है 100 बकरियाँ डालेंगे अगले साल 200 300 हो जाएंगी। जितना बड़ा आप कदम उठाएंगे ना, गिरने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 100 बकरी में से अल्लाह ना करे कोई वायरस वगैरह आपके पास आ गया, कोई बीमारी आ गई, 100 में से आप 0 पे आ जाएंगे। अगर 1-2 जानवर हैं, 1-2 से आप 100 पे जाएंगे, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, लेकिन 100 से जब 0 पे आएंगे तो फिर आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये कुछ बातें थी फार्मिंग के लिहाज से, जिन दोस्तों के सवालात थे, स्पेशली जो ओवरसीज़ हैं। बकरी कोई भी है ना, ये रखना एक बड़ा आर्ट है। हर बंदा एकदम से इसको नहीं समझ सकता, इसकी बीमारियां, इसकी खुराक। और ये सबसे लाडला जानवर है बकरी जो है ना, इसको आप अगर खुराक अच्छी से अच्छी देंगे ना, सोना भी खिलाते रहेंगे। अगर आप इसको जानवर को मारते हैं या सही टाइम नहीं देते, ठीक है, गुस्सा होते हैं, गलियाँ वगैरह देते हैं, ये कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। 110% बात है, ये अपनी कॉपी पे आप लिख लें। ठीक है, ये जानवर है प्यार मोहब्बत का, इसको खुराक कम बेशक दें, लेकिन इसको प्यार मोहब्बत करें। ठीक है, इसकी सही टेक केयर करें। जानवर अंदर से खुश होगा, स्ट्रेस में नहीं होगा, ऑटोमेटिक बनेगा। हमारे इधर मिसाल देते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली हाथ भी जानवर की कमर पे फेर देना जानवर बन जाता है। उसकी वजह क्या है कि वो लोग मोहब्बत करते हैं जानवर के साथ। चराई के लिए जो आप दोस्तों ने जानवर रखना है ना, और स्पेशल कोशिश करनी है आपने अपने इलाके से परचेज़ करें। ठीक है, और ताकि वो आपके इलाके में सही से चल सके। ये अब मैं तजर्बा बताता हूँ। ये बकरी अपने इलाके की नहीं है ना, इसको चराई का सही तरीका पता ही नहीं। ये देखें, ये आराम आराम से इधर हमारी बकरी लोकल जो है ना, वो भी मैं आपको चराई करती दिखाऊंगा। वो एकदम से गोली के टाइम चराई करती है। ये अगर 2 घंटे में पेट भरेगी ना, हमारी लोकल बकरी 1 घंटे में पेट भर लेगी, और इसका पेट भरता भी नहीं है। ये जिस तरह चराई करती है चुन चुन के, ये मसला होता है। ये अब बाहर से परचेज़ किया ना, ये मसला है। किले पे फिर वंडा शंडा थोड़ा बहुत खा गुजारा कर लेती, चराई के लिए ये बेस्ट नहीं है। ताऊ हमारे लकड़ियाँ करके आ गए, ताऊ का सिक्योरिटी गार्ड भी साथ है। अब रोला ये है कि टॉम जेरी की और इस सिक्योरिटी गार्ड की जंग होगी। ये आपस में ऐसे दुश्मन है जैसे पाकिस्तान और इंडिया। अब देखिएगा जंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। ताऊ हमारे जाते हैं सुबह सुबह फर्स्ट टाइम 6 बजे जंगल में, और 7-8 बजे वापस। आजा बालमा तेरा ही इंतज़ार। ये देखें, और क्या कर सुन करें। कितना खूबसूरत मंजर है, प्योर चरवाहा व्यू। ये देखें, साथ टॉम जेरी भी होती और प्यारी लगती, साथ हमारी बकरियां, पूरा चरवाहा माहौल बना हुआ है जी। आदि और आशम की भी बकरियां वापस आ चुकी हैं। इनके भाई तो चले गए अल्लाह की राह में, ये उनकी निशानियां रह गई हैं। ये देखें फ्रंट अब माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हो गई हैं। जब दी थी उस टाइम पे छोटी छोटी थी। इसकी माँ तो कुत्तों ने खा लिए ना, और इसका भाई अकीका कर दिया था उरैन फातिमा का, और इसका भाई जो है कुर्बानी हो गया है। मामू ने कुर्बानी की थी, हमारे से ले गए। ये उनकी निशानियाँ, अल्लाह पाक खैर से रखे, अच्छी बकरियाँ बन जाएंगी जी। ये एज में थोड़ी छोटी है, ये वाली इससे तकरीबन महीना 2 बड़ी है, लेकिन इनकी माँ का दूध बड़ा अच्छा था। इनकी ग्रोथ बड़ी जल्दी हुई है। 22 का निकले 18 किलो, कम अज़ कम ये भी 14-15 किलो होगी। ये वाली तकरीबन 12 किलो। ये देखिए, ये अम्मा इनके साथ लड़ना शुरू हो गई है।
बड़े टाइम बाद एक्सरसाइज किया है। अल्लाह जी धुआं निकल गया ओए, हाय हाय। पहले जब क्रिकेट खेलते थे ना या नीचे जाते थे नहाने के लिए, स्विमिंग के लिए, उस टाइम पे हमारी रूटीन थी, थकते नहीं थे। अभी बड़े टाइम बाद मैंने एक्सरसाइज की है। ओए होए होए होए, कुदरत की शान। ये शार्क जो है ना बहुत पुरानी है, इसकी एक टांग नहीं है। ये पहले घरों में आया करती थी, अब पता नहीं क्यों नहीं आती। ये देखें इसकी एक टांग उधरती नहीं है। ये एक टांग नहीं है, एक टांग के बावजूद भी सर्वाइवल है। कम अज़ कम इसको 10 एक साल हो गए हैं मुझे देखते हुए, इससे भी शायद पुरानी हो। अब या तो ये पैदाइशी ऐसी है या फिर किसी जो है ना चीज़ ने हमला किया होगा इसके ऊपर, इसकी टांग लेके चली गई है। आगे से फ्रंट जो है ना पूरा पंजा इसका नहीं है, सिर्फ इसका लेग पीस रह गया है। पंजे इसके जो है ना कोई उतार के ले गया। इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। पूरी टहनी फुल हुई है, पत्ते कम फल ज़्यादा। हमेशा होता है ऐसा ही है, जिस दरख्त के साथ पत्ते कम होंगे फल ज़्यादा होगा। पत्ते जगह छोड़ देते हैं फल के लिए। ये देखें, सुभान अल्लाह। अनारदाना इस मरतबा सही ज़बरदस्त बनेगा। ये हमारे इलाके के जो है ना दुड़ने, ये बहुत खट्टे होते हैं और लाल नहीं होते, कच्चे कच्चे रह जाते हैं। जो इससे ऊपर इलाका सही पहाड़ का शुरू होता है ना, वहाँ पे जो है ना सही ज़बरदस्त किस्म के आते हैं, अनार की तरह लाल लाल। उनका अनारदाना भी सही फिट बनता है, इनका बहुत खट्टा अनारदाना बनता है। मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म अब कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा थी। ये जो हमाद को दुम्बी मैंने लेके दी थी वो, और वजाद को दुम्बा, उधर चराई कर रहे हैं मुर्गों के साथ। मुर्गे काफ़ी सारे हैं लेकिन इधर से नज़र कम आ रहे हैं। ये देखें, ये गांव के होते हैं प्योर देसी नज़ारे। आज मुर्गे का ये कलर देखा है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। देखें कितना प्यारा मुर्गा है। पहले पहले पुराने जो प्योर देसी मुर्गे हुआ करते थे ना, वो इस तरह के होते थे। अब आजकल तो गोल्डन मिस्ट्री का इतना क्रास हो गया, प्योर देसी मिलते ही नहीं है। देखें कितना प्यारा लग रहा है, प्योर चोलिस्तानी गाय। ये देखें, ये दोनों प्योर चोलिस्तानी है और ये वाली प्योर देसी, एक नंबर। ये अगर हो ना लाडले से क्रॉस, इसका बच्चा सही भागने वाला होगा। बहुत ज़बरदस्त वैड है, तीनों वैड हैं, 2 चोलिस्तानी में और एक प्योर देसी में। टीलियां नहीं तबाही करी मैंने, एक एक करतूत बढ़ाया ने। दाड़ी कितनी डब्बियाँ साड़ने ने 4। वो तेरी हैर हुए, दाड़ी ने 20 रुपये डा छोड़ने हो। अल्लाह, सिर्फ गोला बजा के बजाओ ना कथे धमाका करो, फिर जुला ब्याह करो तो सारी माइयां लड़े मारा, पटकार चाड़ा बड़ा बम ना आना, एटम बम आन मारा घर पे एटम बम। फिर तैयार हो किधरे मारा जरा इसराइल तबाह करा, इसराइल ते सटसा बम। या अल्लाह खैर ते बेड़े पार आया गोला अरसलान अल्लाह। ये F16 17 F16 हो तेरी खैर, मार वे अरसलान हो ऐसे धमाका कर वे। या अल्लाह खैर, अल्लाह 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 अल्लाह, कन्ने ना चपा जा थोड़ी जालमा, कान मेरा टू टू करने लग गया है। ए पलवश एंड रानो कम एंड ड्रिंकिंग का वाटर कम। मेरी इंग्लिश समझ आ गई, तुम बकरियां नहीं इंसान बन वैसे पाओ। हेलो पियो, पहले ये पिएगा, पी लो जी, गुड। वो पहले चोर भाग के आ गए थे ना, उनको उधर बांध दिए। रानो आ जा पी ले। पलवशे और बोस के रावड़ा, पश्तो में भी बोल दिए, इंग्लिश में भी बोल दिया, नहीं पीती तू तो पी ना। ये ले, ये पानी, ये ताज़ा फ्रेश पतला पतला कतरा है बारिश का, इसको बोलते हैं रिम जिम। और ये फसलों के लिए इतनी ज़बरदस्त है ना, ये समझ लें खाद है। इधर से नहीं समझ आती, यहाँ से समझ आती है। ये देखें गाड़ी आ गई, मट्टी ले गए, लैंड क्रूज़र, क्योंकि हमारे इधर यही गाड़ियाँ कामयाब हैं। जाने लगा हूँ ज़रा तरनावा चौक तक। बारिश में सफ़र करने का बड़ा मज़ा आएगा। हवा के साथ ऐसे आती है फुहार, ऐसे ऐसे, बहुत मज़े की बारिश हो रही है। हरियाली देखें, सुबहान अल्लाह। पानी अभी मज़ीद आएगा, बारिशें मज़ीद होंगी उसके बाद। आहा, बारिश तो यकीन माने बाइक पे बड़ा मज़ा करवा रही है। मानी को भी साथ मैंने उठा लिया है। मानी के यार से असल में यहाँ पे अभी 1 महीने तक स्टार्ट हो जाएगा हरा चारा, लेकिन वैसे यहाँ पे हरे चारे की बड़ी किल्लत है। जानवर रखना बड़ा औखा काम है, रोज़ाना जाके लेके आना पड़ता है उधर तरनावा चौक से। अल्लाह की शान ऐसी है, रोड के इस साइड पे बारिश नहीं हो रही, उस साइड पे हो रही है। क्यों? उस साइड पे पहाड़ है, ये देखें, वो पहाड़ी के साथ साथ हमारे जिधर घर है ना, उस साइड पे बारिश बेहतरीन किस्म की हो रही है।
फुहार लगी हुई है। और जिस साइड पे हम जा रहे हैं रोड पे, ये देखें बिल्कुल ज़रा सी भी नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। ये सावन के महीने में ना यकीन माने व्यू ही व्यू आपको हर तरफ नज़र आएंगे। एक अगस्त का महीना जो होता है ना, हर तरफ व्यू। वेलकम टू नजफपुर। बकरी सैड नहीं हुई अगे ना आई जीने तू 50,000 नहीं तो मोयो लख नहीं हो। वैसे फिर तनी अक्सों नानी भी पहुँचेंगी तो तनी नानी भी पहुँचेंगी तो 5 किलो दुध देनी है भावें देवें पा भी ना। वेलकम टू चंगेना पुल। पहाड़ी गई अतुल सीधा हो जल। अभी यहाँ से देखें सीढ़ी के ऊपर जो बादल उतर रहे हैं ना, हाय हाय हाय, मरी बना हुआ है मरी। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह ताला की शान। फ़बिया रबी कुमात का ज़बान। लेकिन एक एहतियाती तदाबीर भी आपको बता दूँ ना, जितने भी ट्रैवलिंग के शौकीन हज़रात हैं, स्पेशली सैर व तफरीह के घूमने फिरने के, तो पहाड़ी इलाके का इन दिनों रुख बिल्कुल नहीं करना। मानसून की बारिशें हैं और सैलाब वगैरह और पानी के रेले आते हैं और उसके अलावा लाइट स्लाइडिंग होती है, ख़तरनाक है काम। अगर आपने घूमना है ना तो ये सावन का महीना निकलने दें, उसके बाद जब बारिशों का जो ना थोड़ा सिलसिला थमेगा तब घूमने फिरने जाना है। इन दिनों जाना ख़तरे से खाली नहीं है। एकदम से पानी आ जाते हैं, पता नहीं चलता, और पहाड़ियाँ गिरती हैं, पत्थर गिरते हैं, मतलब कि जाना ख़तरे से खाली नहीं है। पब्लिक सर्विस मैसेज फॉर MV व्लॉग फैमिली। सिर्फ मैं आपको इधर से ही शो करवा दूंगा, बल्कि शो क्या करवा दूंगा, नज़ारे दिखा दूंगा। आप इधर से ही देख के ना अपना मन को जो है ना ठंडा कर लें। घूमने फिरने के लिए बिल्कुल इन दिनों नहीं जाना। हम आ चुके हैं हाफिज़ साहब की शॉप पे चिरीदा लेने। यहाँ से भूसा लेके गए थे, कितना 1 लाख रुपए का भूसा। हाफिज़ साहब की सही तगड़ी दिहाड़ी लगाई है। हाफिज़ जी ये तो मैं चिरीदा पुराना लग रहे हैं। ये अला ताज़ा का पहने सोने में तो बेया नहीं होना चाहिए। आज तो बारिश कितनी हुई है अल्लाह ने बजे। जस्ट फॉर फन हो रहा है। सुबह ना कटाई करा के धोना था, एक कटाई हो के पीछे आ रहा है ताज़ा बिल्कुल फ्रेश। अगला बेच के और आना को सुख बने इतने। हाफिज़ साहब ने बंडों के साथ साथ ना ये दवाइयाँ भी रखी हुई हैं। वो कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान, क्योंकि हाफिज़ साहब का वेटनरी कोर्स नहीं है। कोर्स किया हुआ है भाई। कितने है? हाँ जी। अला ये तो फिर आज रात खोल छुड़िया है। ये देखें मिक्सचर्स वगैरह, ये जो मसाले वगैरह पड़े हैं यहाँ पे, ये सारे ऊपर तक। अब जी बकरी खानी नहीं सही, के दे वहाँ अरे दो ना मसाला दो, खावे इंज बटे भी खा छुड़े, खमरा चोट के सटा ना बस अपने तजर्बे नाल दियो सही जी, वटे भी खावे। ये हाफिज़ साहब ने पूरा बोरा पकड़ा दिया है। अनमोल मवेशी मसाला, फ़ायदा अहमियत। अनमोल मवेशी मसाला में मुनासिब प्रोटीन जानवरों में ज़िंदा खुलियों की बनावट को कायम रखने के लिए मददगार साबित होता है। जानवरों को भूख अच्छी तरह लगेगी। फीड इनटेक खुराक को जुज़्व बदन बनाने के लिए एंजाइम खामरे पैदा करता है। दूध वाले जानवर डेयरी एनिमल्स में दूध की पैदावार मैदा में कोलेस्ट्रॉल जोसेस पैदा करता है, जो कि चारा हज़म करने में मददगार साबित होते हैं। इसके इस्तेमाल से जानवरों में मट्टी चाटना, खुरली दीवारों और एक दूसरे को चाटने की जैसी अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी। जो जानवर मिट्टी खाता है उसको ये खिलाएं। और अनमोल मवेशी मसाले के लगातार इस्तेमाल से निज़ाम लिखना था, निज़ाम हज़म को दुरुस्त करके दूध बढ़ा रहेगा, तेल लवाएगा, गोश्त बनाएगा, पैदावार बनाएगा। गाय को दे 100 तो 150 ग्राम, कटे बच्चे 80 तो 100 ग्राम दे, बकरियाँ 20 तो 30 ग्राम। तू ही खड़ मजियाँ दे, सही गाली। 2 दिन के लिए इकट्ठा लेके जाना है 2 मन चिरीदा। आप देखते हैं हमारी 70 बाइक आज 2 मन उठा के लेके जाएगी कि नहीं। 1 मन तो लेके जाते रहे, आज 2 मन इकट्ठा लेके जाना है। रोज़ाना आना जाना मुश्किल है। हम बनेंगे फार्मर, फार्मिंग पक्का कारोबार बस बलिए। अभी बल्कि बिफोर चल रहा है, फ़िलहाल बाल कटिंग करवाई हैं, गाड़ी की खाद करवाऊँगा, फिर आफ्टर लुक हो जाएंगे। बिफोर एंड आफ्टर लुक बिल्कुल गर्मी की वजह से ना सब जना खाद वगैरह दाढ़ी बाल छोटे छोटे करवा दिए।
गर्मी में बाल छोटे छोटे रखने चाहिए, तंग करते हैं पसीने की वजह से। था दोस्तों आज का व्लॉग। उम्मीद है आज की भी रूटीन खूबसूरत नज़ारे गपशप आपको पसंद आई होगी। नए व्लॉग में होगी इंशाल्लाह मुलाकात। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। सलाम के बान टाटा बाय।